सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे PSL 7 की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक तरफा मुकाबले के बाद कोयटा को 43 रन से पछाड़ दिया। इस्लामाबाद के 230 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 186 रन बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कॉलन मनरो, आजम खान और पाउल स्टर्लिंग ने तूफानी इनिंग्स खेली। शाहिद आफरीदी 4 ओवर्स में 67 रन देकर PSL के महंगे बॉलर बन गए। 24 न्यूज़ की PSL हंगामा ट्रांसमिशन में मिसबाउल हक, इंतखाब आलम और सलीम मलिक के माहिराना तबसरे। मिसबाउल हक ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया। आजम खान स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है। सलीम मलिक ने बताया कि शाहिद आफरीदी से मैच के आखिर में ओवर्स कराना कप्तान की गलती थी। इंतखाब आलम ने कहा कि अच्छा क्रिकेटर वो है जो अपनी गलती से सीखे। मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर शान मसूद ने भी गेम पर टिप्स दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि स्पेन में पाकिस्तानी सफारती मिशन की कोशिशें रंग ले आईं। बार्सिलोना में आतिशज़दगी से जाँ बहक पाकिस्तानियों के जसद खाकी पाकिस्तान भिजवाने की इजाज़त मिल गई। 30 नवंबर को आतिशज़दगी से अंसर इकबाल, उनकी अहलिया और 2 बच्चे जाँ बहक हुए थे। स्पेन में पाकिस्तानी सफारती मिशन मैयतों की मुंतकली के मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करेंगे। स्पेन में तैनात सफ़ीर शजाद अली राठौर और कौंसल जनरल बार्सिलोना ने रवा हफ्ते बॉडीज मुंतकली की तस्दीक कर दी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में डकैतियां बढ़ने लगीं। कैनाल बैंक हाउसिंग स्कीम में डाकू ने फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया। शहरी वसीम और अहलिया से 60,000 रुपये नकदी छीन ली गई। मज़ीद जान लेते हैं, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी हाँ, ये थाना हरबंसपुरा का इलाका है। कैनाल बैंक हाउसिंग स्कीम जिसका हुरम ब्लॉक है, जहाँ एक फैमिली को घर की दहलीज के ऊपर डाकुओं ने लूट लिया। मोहम्मद वसीम नामी शहरी अपनी फैमिली के हमरा घर के बाहर गाड़ी में मौजूद थे कि इस दौरान एक मुसल्ला डाकू इनके पास आया और गन पॉइंट पर इनसे नकदी और दीगर कीमती सामान जो है वो लूट कर फरार हो गया। मुतासरा शहरी अभी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। गन पॉइंट पे बंदा आया है, उसने सब कुछ मेरे से छीन लिया। फ़ोन भी छीना है मेरे से और पैसे भी मेरे से छीन लिए। हम कितने तो पैसे थे और साथ कौन था? 50,000 था। मेरी वाइफ मेरे साथ थी। उसके वॉलेट में से भी पैसे 6,000 रुपये उसके वॉलेट में था। हरबंसपुरा का इलाका जो है, ये इलाका अब डाकुओं की अमाजगाह बनता चला जा रहा है। यही वजह है कि इस इलाके के अंदर आए रोज़ बढ़ती डकैती की वारदातों से शहरी जो है वो खौफ में मुब्तला हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटियां तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से जड़ांवाला तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं दिलावर नियाजी से। दिलावर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर मोटरवे को धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर मोटरवे M2 पर। लाहौर मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर मोटरवे M3 को फैज़पुर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया है और लाहौर मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया है। लाहौर मोटरवे पुलिस की जानिब से जो मोटरवे को बंद किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि धुंध के दौरान सफ़र करते कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके और आवाम की हिफाजत के बाइस मोटरवे को बंद किया गया है। इसके साथ साथ जो शहरी हैं जो लाहौर से बाहर जाने के लिए मोटरवे पर आ रहे हैं, उनको हदायत दी जा रही हैं कि वो इससे मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें और GT रोड के रास्ते से जो है वो लाहौर से बाहर जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया दिलावर आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री से मौसम दिलफरेब हो गया। लाहौर समेत कई शहरों में अब्रे करम बरसा। कसूर नारोवाल में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी गलियात में आसमान से गिरती बर्फ ने मनाजिर हसीन बना दिए। हवेली कोहटा, नीलम वादी समेत आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बर्फ पड़ी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने डेरे डाल लिए। कहीं घनघोर घटाएं छाई तो कहीं बादल छमाछम बरसे। लाहौर में बादलों ने खूब रंग जमाया। शहर में बारिश के साथ ही मौसम दिलफरेब और सर्द हो गया। मुरीद के कसूर नारोवाल में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में भी अब्रे रहमत बरसा। मरी गलियात अयूबिया में आसमान से गिरती बर्फ ने सब नजारे हसीन बना दिए। हवेली, कहोटा, वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर के कई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, जिससे हर मंजर सफेद हो गया। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बर्फबारी से बलाई वादी नीलम, लीपा वैली का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया।
महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। सिंध बलूचिस्तान के साहली इलाकों और जनूबी पंजाब में गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। शबानुल मौज़म रमज़ानुल मुबारक का चांद कब नज़र आने की उम्मीद है? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा कब होगी? महकमे मौसमियात ने सब बता दिया। महकमे मौसमियात के जारी कैलेंडर के मुताबिक यकम शबानुल मौज़म 4 मार्च को होगी, रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा 3 अप्रैल को, जबकि 30 रोज़े पूरे होने का इम्कान है। ईद उल फितर 3 मई को और ईद उल अज़हा 10 जुलाई को होने की तवक्को है। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में पहला रोज़ा 2 अप्रैल को, जबकि ईद उल फितर 2 मई को होने की तवक्को है। सऊदीया में भी 30 रोज़ों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में अवाम का कोरोना टेस्ट का डाटा गायब होने लगा। मैसेजेस पर मिलने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स भी बंद। शहरी कोरोना रिपोर्ट्स के लिए मारे मारे फिरने लगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज का दुखी इंसानियत के लिए बड़ा इक़दाम। जिना अस्पताल में 3,30,000 मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेगी। कैंसर के मरीज भी मुस्तफ़ीद होंगे। मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवाटिस के साथ मुआहदा तय पा गया। 3 साला मुआहदे के लिए 60 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। गौहर एजाज ने 6 माह में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर भी फ़ाल करने का ऐलान किया है। इसी बारे में इस्मत आवान की रिपोर्ट देखिए। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फ्रेंड्स ऑफ लाहौर के तावन से लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज और मरूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवाटिस के मबैन मुआहदा तय पा गया। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के चेयरमैन गौहर एजाज और नोवाटिस के हेड सैयद शहजाद फुरकान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। 3 साला मुआहदे के लिए 60 करोड़ की फंडिंग की जाएगी, जिसके तहत जिना अस्पताल में सालाना 3,30,000 मरीजों को मुफ्त अदवायात फराम की जाएंगी। इनमें कैंसर के मरीज भी शामिल हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना उनका ख्वाब है। तो हमने 2 मेजर स्टेप्स उसके लिए हैं। एक स्टेप उसका हम ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं, जो कि अगले 6 महीने में ट्रांसप्लांट सेंटर यहाँ फ़ाल होगा और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांसप्लांट सेंटर भी डायलिसिस सेंटर की तरह जो है वो लाहौर पंजाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा। इसके साथ साथ हमने उस प्रोग्राम को देखा कि हम इसकी बैकअप पे कैसे सपोर्ट दे सकते। तो हमें बहुत सारे मरीज़ों से जो हम मुलाकात करते थे वो मेडिसिन ही अफोर्ड नहीं कर सकते। नोवाटिस के साथ हमने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 3,30,000 लोगों को सालाना 1 लाख लोगों को हम दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट जिना हॉस्पिटल में रजिस्टर करके देंगे। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मल और हेड नोवाटिस सैयद शहजाद फुरकान ने मरीजों के लिए मुफ्त अदवायात के मुआहदे पर डॉक्टर गौहर एजाज को खराज तहसीन पेश किया। जिना में आने वाले मरीज़ों को एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड आई सिंसियरली होप एंड प्रे कि इनके तवसत से और जिना हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उनके स्टाफ के थ्रू इन गरीब लोगों की जो कि जिना अपने इलाज के लिए आते हैं हम बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया कि उन्होंने अज़म किया था कि जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने के लिए उन्हें जायदाद भी क्यों ना बेचनी पड़े वो दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हुकूमत के करने के काम नहीं, हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अजमत अवान, लाहौर। इस्लामाबाद के थाने बाराकहू के इलाके में एक दिन में फायरिंग के 2 वाक़यात में 5 अफराद कत्ल और 7 जख्मी हो गए। सरी चौक के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। फायरिंग का दूसरा वाक़या भोपड़ी चौक में पेश आया, जिसमें 1 शख्स कत्ल और 6 जख्मी हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपी लाहौर तंजीम के अहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च की मोबिलाइजेशन के हवाले से 6 फरवरी को बलूचिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में बलूचिस्तान से अहम सियासी शख्सियात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब में लॉन्ग मार्च की मोबिलाइजेशन के हवाले से मुल्तान में चंद रोज़ का क़याम करेंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से DI खान में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर को ज़िला बदर करने का हुक्म दे दिया, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले वाले अजला में भी अली अमीन गंडापुर के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई।
الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کو براہ راست حکم دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کسی بھی ضلع میں داخل ہوں تو زبردستی نکال دیں۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے حکومت سے فول پروف سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا۔ وزارت داخلہ کو جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ سے قبل لکھا گیا خط سامنے آ گیا۔ خط رجسٹرار سپریم کورٹ نے 27 جنوری کو لکھا تھا۔ خط میں کہا گیا کہ جسٹس گلزار احمد اور اہل خانہ کو چیف جسٹس والی سیکیورٹی برقرار رکھی جائے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے حکومت سے فول پروف سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کو جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ سے قبل لکھا گیا یہ خط سامنے آیا ہے۔ یہ خط رجسٹرار سپریم کورٹ نے 27 جنوری کو لکھا تھا، جس میں کہا گیا کہ جسٹس گلزار احمد اور اہل خانہ کو چیف جسٹس والی سیکیورٹی برقرار رکھی جائے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے حکومت سے یہ سیکیورٹی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو خط لکھا گیا تھا وہ خط بھی سامنے آ گیا ہے۔ دہشت گردی، ماورائے عدالت قتل سمیت کئی ہائی پروفائل مقدمات کے فیصلے سنے، اقلیتوں کے حقوق، تجاوزات سمیت کئی حساس مقدمات کے فیصلے کیے۔ لکھا گیا ہے خط میں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر اور سفر کے دوران رینجرز فراہم کی جائے تاکہ سیکیورٹی کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ خط 27 جنوری کو لکھا گیا تھا، جس میں فول پروف سیکیورٹی کا مطالبہ کیا گیا ہے سابق چیف جسٹس کی جانب سے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ خط 27 جنوری کو بھجوایا تھا۔ وزارت داخلہ کو لکھا گیا یہ خط سامنے آ گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ کے لیے چیف جسٹس والی سیکیورٹی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس خط کے متن میں لکھا گیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق، تجاوزات سمیت کئی حساس مقدمات کے فیصلے سنے، جبکہ جسٹس گلزار احمد نے دہشت گردی، ماورائے عدالت قتل سمیت کئی ہائی پروفائل مقدمات کے فیصلے بھی کیے، اور انہی کی وجہ سے ان کی جان کو اور ان کے اہل خانہ کو سیکیورٹی خدشات ہیں، لہٰذا سیکیورٹی برقرار رکھی جائے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر اور سفر کے دوران رینجرز فراہم کی جائے جو کہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے۔ یہ خط رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے 27 جنوری کو لکھا گیا تھا، جو کہ سامنے آ گیا ہے۔ قومی ایئر لائنز انتظامیہ نے پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافے کے احکامات جاری کر دیے۔ ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے پینشن میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2022 سے نافذ العمل ہوگا۔ 43ویں چیف آف دی ایئر سٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ آج سے کھیلی جائے گی۔ شبیر اقبال اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے۔ کراچی سے جاوید اقبال کی رپورٹ۔ 41ویں چیف آف دی ایئر سٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ کی تیاریاں مکمل۔ ایونٹ کا آغاز کل سے کورنگی ایئرمین گولف کلب میں ہوگا۔ قومی چیمپئن اسلام آباد کے محمد شبیر اقبال اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے۔ ایئرمین گولف کلب کورنگی میں ونگ کمانڈر امجد احمد، ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کرنل زاہد اقبال اور کلب کے ایگزیکٹو رکن ادریس نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ایونٹ کی تفصیلات بتائیں، جس کی مجموعی انعامی رقم 1,05,00,000 روپے رکھی گئی ہے۔ Commander Amjad informed that this is the biggest in terms of prize money. 10.5 million is the prize money for this tournament. And for that we have a long list of sponsorship. پروفیشنل، سینئر پروفیشنل، جونیئر پروفیشنل، ایمیچر اور لیڈیز ایونٹس کے مقابلے ہوں گے۔ ہول ان ون کا کارنامہ انجام دینے پر بیش قیمت کار بطور انعام دی جائے گی۔ You heard that last time it was like 8 million, today it is crore plus, and inshallah with every quarter in a year this money will keep on going up. Mashallah, the sponsors are now dedicated and they are sponsoring this game. ایونٹ کی اختتامی تقریب پیر کو ہوگی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر انعامات تقسیم کریں گے۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے علاقے تطوان آتش زدگی واقعے میں جاں بحق ہونے والی پاکستانی فیملی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں قونصل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ 30 نومبر 2021 کو پاکستانی نژاد ناصر اقبال اہلیہ اور 2 بچوں سمیت جاں بحق ہو گئے تھے اور ان کی میتیں اب پاکستان لائے جانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے علاقے تطوان آتش زدگی واقعے میں جاں بحق ہونے والی پاکستانی فیملی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں قونصل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ واضح رہے کہ 30 نومبر 2021 کو پاکستانی نژاد ناصر اقبال اہلیہ اور 2 بچوں سمیت جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کی میتیں اب پاکستان لانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بانو قدسیہ کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ بانو قدسیہ پاکستان کی صف اول کی مصنفہ اور دانشور تھیں۔ بانو قدسیہ کے ناول، ڈرامے اور افسانے دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ بانو قدسیہ ادیب، دانشور اور مصنف اشفاق احمد کی اہلیہ تھیں۔